रुपए की कदर में मुसलसल कमी, डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। हुकूमत ने बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाने का इरादा कर लिया। APC में मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफों की तजवीज़। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पार्लियामेंट से इस्तीफों की मुखालफत कर दी। अपोजिशन की APC का नतीजा क्या निकला, पूछेंगे वजीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर से और मुआशी तजियाकार डॉक्टर फरूख सलीम से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान की मईशत मुसलसल दबाव का शिकार है और इस दबाव का असर सियासी मैदान में भी दिखाई दे रहा है। रुपए की कदर में मसाइल जो है वो जो मसला है उसकी कमी का वो रुक ही नहीं सक रहा। डॉलर की कीमत किसी तरह भी काबू में नहीं आ रही। कई दफ़ा स्टेटमेंट्स आई, कई दफ़ा क्वेश्चंस हुए, कई दफ़ा मीटिंग्स हुई, मगर उसके बावजूद मामला ठीक नहीं हो रहे। अंडरबैंक मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 162 रुपए 18 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। आज एक दिन में डॉलर की कीमत में मजीद 5 रुपए 18 पैसे का इजाफा हुआ। जून के माह में डॉलर की कीमत तकरीबन 14 रुपए 58 पैसे बढ़ चुकी है। पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जों के हुजूम में 1000 अरब रुपए से जायद इजाफा हो गया है, जबकि तरक्याती मंसूबों की लागत भी बढ़ गई है। हुकूमत के लिए जो अब सबसे बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है वो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिशन नहीं है ये चैलेंज, बल्कि मुआशी बुहरान ही है। और उसको सॉल्व कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, वो डायरेक्शन अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। अगर हुकूमत इस आजमाइश पर पूरी उतरी तो फिर तो आगे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन अभी तक मईशत बुहरान से निकल नहीं सकी। सबसे बड़ी मुश्किल हुकूमत की आमदनी में इजाफा और हुकूमत के अखराजात में कमी है। एक नजर बड़े मुआशी चैलेंजेस पर डालते हैं। 5550 अरब रुपए का मुश्किल तरीन टैक्स हदफ पूरा करना है। IMF की कड़ी शराइत के तहत गैस और बिजली पर सब्सिडी खत्म करनी है, इसीलिए हुकूमत फिर गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने जा रही है। गैस की कीमत में 190% इजाफा किया जा रहा है। बिजली की टैरिफ में 25 से 36% तक इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने पिछले साल गैस की कीमतों में 146% इजाफा किया था। बिजली की कीमत में पहले ही 25% तक इजाफा हो चुका है। बजट में टैक्सेशन में इजाफे की वजह से अशिया की कीमतें बढ़ी और अब मजीद बढ़ने जा रही हैं। मुल्की तरक्की की शरह गिर कर 3.3% रह गई है। महंगाई की शरह 9% से बढ़ चुकी है। मुल्क में बेरोजगारी में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इस पर बात करेंगे। We'll ask right after break. एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले घबराने के हवाले से डॉक्टर फरूख सलीम ने एक इंटरेस्टिंग मिसाल दी। डॉक्टर शहबाज गिल, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस की कीमतों में 190% इजाफे की मंजूरी दे दी है। ये जो हम रिसेंट इजाफा देख रहे हैं ये एक मिडिल क्लास के लिए इतना आसान नहीं है कि हम कह दें कि बस घबराए नहीं। खुद आपकी मीटिंग में कल प्राइम मिनिस्टर की, आपके एक बड़े रिनाउंड MNA हैं, मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये बात कही कि आपको मिडिल क्लास का सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारा कोर वोटर वो है PTI का। सो इस हवाले से कुछ सोच रहे हैं आप कि सिर्फ ये कह देंगे कि घबराना नहीं है? प्रिया, एक तो आपने देखा ना कि माशाल्लाह ये बात, हाँ तो यही बात है। जब हम इकोनॉमी की जुबैर भाई बात करते हैं तो ये हर प्रॉब्लम की कोई वजह होती है। इकोनॉमिक उनकी बात सुन ले, पिछली गवर्नमेंट आपके गले में डाल के जाती है। राइट, ओके, लेट हिम फिनिश। तो आप जरूर कमेंट कर लें उसके ऊपर। लेट हिम फिनिश हिज आर्गुमेंट। जी जुबैर साहब। अच्छा, सो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फिस्कल डेफिसिट जो है वो इस फिस्कल ईयर में हुआ है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अखराजात अपनी तारीख की बुलंद सतह पर है और रेवेन्यू जनरेशन जो है, रेवेन्यू ग्रोथ जो डॉक्टर साहब ने एक्सपेंसेस में कट डाउन तो किया उन्होंने। नो मैं आपको एग्जाम देखा, हम तो टोटल एक्सपेंसेस लेंगे ना, हम तो टोटल लेंगे ना। सो रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन द स्लोएस्ट इन लास्ट 21 ईयर्स। किसने रोका था रेवेन्यू ग्रोथ करने से? दूसरी चीज, ये जो अभी आपने, डॉक्टर साहब प्लीज बात सुन लें,
अभी जो बजट दिया है उसमें जो फिस्कल डेफिसिट शो किया, ये कह रहे हैं कि कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें जो दिए वो 3,200 अरब दिए जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था, बावजूद इसके कि 5,500 बिलियन आपने रेवेन्यू कलेक्शन की बात की है जो कभी भी नहीं होगा। सो हम 4,000 बिलियन से ऊपर चले जाएंगे फिस्कल डेफिसिट। सो बात ये, हमने जो भी किया था, हमारी परफॉर्मेंस जो भी थी, अभी कौम या जो कैमरामैन हैं, आप हैं, मैं हूं, पाकिस्तानी कौम है, वो सुनना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपका कोई प्लान। अभी मैंने इनको बताया कि इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद प्रोजेक्शन कर रही है 2.3% की, Yes. जो कि पाकिस्तान की लोएस्ट, तकरीबन वन ऑफ द लोएस्ट ग्रोथ रेट्स होगी। भाई एग्रीकल्चर ग्रोथ करने से हमने रोका, 0.8% थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है, हमने रोका, हमने नेगेटिव करवाई है। भाई ये तो इस साल के फैक्ट्स है ना। सर्विसेज ग्रोथ डिक्लाइन करके वो हमने रोका है, वो आपने करनी थी। और ये सरमाया पाकिस्तान का इज नॉट अ जोक। मैं इनको शायद, मैं इनकी इत्तला के लिए, क्योंकि डॉक्टर हफीज शेख डज नॉट बिलीव इन द प्रोसेस जो असद उमर चाहते थे, तो उन्होंने सरमाया पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा सीधी सीधी प्राइवेटाइजेशन होगी। ठीक। बट मैं तो जो सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो इनका ओरिजिनल प्लान था, ये जो कह रहे हैं ना इदारों को ठीक करने का, वो इनका पीछे जा चुका है। तो मैं तो सिर्फ ये कहता, आपने क्या किया है? अब ये कह रहे हैं कि हमने, अगर आप ये मुकाबला कर रहे हैं कि कौन ज्यादा खराब था, ओके, तो फिर तो बड़ी अजीब सी डिबेट है कि ज्यादा खराब कौन है। ठीक है, तो आप नहीं कुछ कर सकते और आप अवाम को ये तसल्ली नहीं दे सकते कि अवाम, ये जो मैं कह रहा हूं कि आप पैनिक ना करें, इसकी वजह ये है कि हम ये स्टेप्स लेंगे जिसके आपकी जिंदगी में ये फवायद आएंगे। ओके, सो यू सेइंग कि स्टेप्स मिसिंग है। आई लेट यू रिस्पॉन्ड टू दैट डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर फारूक सईद, ये जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें लग ये रहा है कि कुछ अरसा अभी टफ टाइम ही है इकॉनमी का। कितने अरसे तक लगेगा आपको ये वक्त? देखिए 40 महीने, 39 मंथ्स तो हम IMF के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। जब जुलाई के पहले हफ्ते में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आएगी, का खिलाफ है कि वो ख्याल है कि वो डिसिप्लिन ले आएगा इकॉनमी में। आपका अगर ख्याल है कि IMF बनाया इसलिए गया था कि दुनिया में जाए और मुल्कों में दूध और शहद की नहरें बहाए, तो ये कतन गलत है। IMF इसलिए नहीं आता किसी मुल्क में कि उस मुल्क की कुछ बेहतरी कर दे। कि IMF सिर्फ प्योरली एक मालियाती इदारा नहीं है, ये एक सियासी इदारा है। इसके सियासी मालिकान हैं, उन सियासी मालिकान के जो सियासी हदफ होते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक वोट जब उठता है, अमेरिका का एक हाथ उठता है, तो वहाँ पे तकरीबन 1,86,000 वोट उठ जाते हैं। ये IMF की 75 साल तारीख है, कोई छोटी तारीख नहीं है। और IMF से अगर आप पूछें, मेरा जाती तजुर्बा हुआ है, मैं वर्ल्ड बैंक के साथ 12-13 साल कंसल्टेंसी करता रहा। आप अगर उनको बुला के पूछें कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं हमें कि 75 सालों में आपने कितने ममालिक के साथ ये काम किया, उसमें से कामयाब स्टोरी कौन सी है, फरिया वो सोच में पड़ जाते हैं, उनके पास नाम नहीं आता। बड़ी सोच के बाद साउथ कोरिया का नाम लेते हैं। भाई अगर 75 सालों में आपके पास एक सक्सेस स्टोरी है तो बड़ी परेशान कौन बात। एक तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो माशी हवाले से आप PTI को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त माशी पॉलिसी PTI वाले नहीं बना रहे। राइट, PTI इस वक्त माशी पॉलिसी इस्लामाबाद में नहीं बनाई जा रही। अच्छा, कहाँ बनाई जा रही है? वॉशिंगटन में जा चुकी है। वॉशिंगटन, अच्छा, मेरे ख्याल था कि करीब ही गई है, आपने तो काफी दूर भेजा उनके दफातर हैं यहाँ। राइट, सो यू सेइंग कराची में स्टेट बैंक, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठते हैं। ओके, सो पाकिस्तान की देखिए रिफॉर्म्स नहीं हो, असल जो लुपे जो एसेंस है, जो रूह है सारे आर्ग्यूमेंट की, वो ये है कि बिजली के शोबे में रिफॉर्म्स लानी थी, इस्लाहात लानी थी, वो PTI नहीं लेके आई। गैस के शोबे में इस्लाहात लानी थी, वो PTI नहीं लेके आई। हम सबको उम्मीद थी कि ये होगा। टैक्स रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, टैक्स में इस्लाहात आनी थी। वजीर आजम साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं, उन्होंने उनको कायल कर लिया है। मैं यकीन नहीं कायल कर लिया है कि जो पीपल्स पार्टी और PMLN की इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही थी, हमने भी वही चलानी है। कर्जे लिए जाएं, खसारे किए जाएं, बिजली के शोबे में, गैस के शोबे में अखराजात बढ़ाए चले जाएं। पॉलिसीज वो पुरानी वाली वापस आ गई। ओके, सो डॉक्टर साहब, आई हैव टू रैप अप दिस टॉपिक, उसके बाद मे बी से बात करेंगे। लेकिन ये कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट पॉलिसी ही है जिसको आप बहुत बुरा भला कहते रहे हैं। व्हाट्स डिफरेंट जो आप कर रहे हैं? देखिए दो बातें मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये बहुत ज़्यादती होगी अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ, जब डॉक्टर साहब ये कहेंगे ये पॉलिसी वाशिंगटन में बन रही है। पहले लोग इल्ज़ाम देते थे इस चीज़ का कि ये
पिंडी में बनती है, डॉक्टर साहब ने तो खैर बहुत ही दूर की फेंक दी कि बनती है। डॉक्टर साहब की अर्ज़ के लिए खिदमत में मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जो इंटेग्रिटी होती है ना, इंटेग्रिटी इस्लामाबाद में, शिकागो में या न्यूयॉर्क में रहने से नहीं होती। मैं बड़े वाज़े बावसूख लफ्ज़ों से डॉक्टर साहब कैमरे की आंख में आंख डाल के आपको बता रहा हूँ कि मैं अमेरिका से आया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सारे, और अपने आप को समझता भी नहीं, देखता भी हूँ दिन रात, कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो यहाँ पे ओहदे एंजॉय करते रहे उनसे बेहतर पैट्रियोटिक समझता हूँ। वैसे आप हैं तो पाकिस्तानी, अमेरिकन तो नहीं है। तो अगर हाँ, मैं अमेरिकन, मेरे पास अमेरिकन नेशनैलिटी नहीं है फ्रीहा, लेकिन मैं अमेरिका में रहता रहा हूँ 10-12 साल, उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको ये भी, आपकी खिदमत में ये भी अर्ज कर दूं कि मुझसे भी ज्यादा पैट्रियोटिक हैं बहुत सारे लोग जो, जिनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी इंटेग्रिटी होती है। मीर जाफर और मीर सादिक जो थे वो पास ही थे, उधर ही रहते थे और वो उसी सल्तनत के रहने वाले थे। तो डॉक्टर साहब, एक तो अपने पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे हैं आप ही की तरह के, उनको इंसल्ट ना किया करें। अगर उन्होंने किसी अच्छे इदारे में जिसमें मैं और आप नौकरी नहीं कर सके उनको मिल गई, क्योंकि वो मेरे से और आपसे बेहतर काबिल थे और वो वहां पहुंच गए और मुल्क उनको हायर कर रहा है अब वापस, क्योंकि वो बहुत आगे पहुंचे अपने करियर में, तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए और उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। ये अजरा मजाक टेलीविजन प्रोग्राम में तो हो गई और बात भी चल गई और टीवी के आर्स भी चल गए, लेकिन इस बात की संजीदगी सोचिए कि आप अक्यूज कर रहे हैं एक पाकिस्तानी को जो गवर्नर स्टेट बैंक है इस टाइम, आप अक्यूज कर रहे हैं अपने एफबीआर में जो आपके हेड कर रहे हैं, आप अक्यूज कर रहे हैं अपने इस टाइम फॉरेन जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं कि वो गैर मुल्की एजेंट हैं और उनकी इमा पे काम कर रहे हैं। जरा खुद ही अपने आप को इस बात में, तो आपके पास ये बातें प्रूफ है, ये इनके अगर आपके पास, मुझे पूरी बात कर लीजिएगा। मुझे, मैं डॉक्टर साहब का बहुत एहतराम करता हूं, डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, डॉक्टर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और कुलीग हैं, लेकिन ये बात थोड़ी सी नाजायज करके इन्होंने कहा कि वाशिंगटन, ये आप ऐसे ही कहेंगे जैसे मैं, आपको पता शिकागो से आया हूं, मैं यहां चीफ मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन और आप कहें चीफ मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट्स है ना वो यहां से नहीं निकलती, शिकागो से निकलती हैं। तो अगर आप ये कहेंगे तो उसका मतलब ये कि आप मेरी इंटेग्रिटी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो पहले ये ना कीजिए, पहले ये ना कीजिए, ये मेरी गुजारिश है। दूसरी बात फरिया, मैं ये कह रहा हूं, बड़ी आपको दोबारा से मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी इस तरह की चीज नहीं है कि आपके घर में जो है या आपके अस्पताल में या आपके स्कूल में क्लासरूम नहीं है तो आपने 3 महीने में बना के वहां पे बच्चों के लिए इंतजाम कर दिए। इकोनॉमी आपकी खराब होगी जब पंजाब जैसा जो आपका सबसे मॉडर्न सूबा समझा जाता है दूसरे सूबों की निस्बत, मॉडर्न का मतलब कि यहाँ आप दूसरे सूबों को लगता है यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। आपको पता है, मैं आपको शॉकिंग नंबर देने लगा हूं फ्री आपके शो के ऊपर, 60% बच्चे 60% बच्चे 5वीं जमात के बाद 6ठी में नहीं जाते। ये है कारकर्दगी जुबैर साहब की गवर्नमेंट की। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 22 डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब के 36 में से उन्हीं प्राइमरी स्कूल्स को हाई स्कूल बना रहे हैं काम की शिफ्ट में ताकि बच्चे जाएं। इससे होगी इकोनॉमी ठीक 10 साल के बाद। इकोनॉमी मेरे और फरक साहब और जुबैर साहब के इकोनॉमी इंसानों के ऊपर इन्वेस्ट करने से होगी जो हम कर रहे हैं पहली दफा। हेल्थ में हमारा 320 बिलियन का पंजाब, डॉक्टर साहब को इजाजत दे दें, 635 था हमारा, डबल है डेवलपमेंट बजट हेल्थ, वो तो कम कर दिया हायर एजुकेशन कमीशन जी। हायर एजुकेशन कमीशन का डेवलपमेंट बजट पिछले सालों से ज्यादा है। हाँ, उनके अल्ले तल्ले अखराजात कम किए गए हैं। सर अगर इजाजत दे दें तो हम डेवलपमेंट बजट डॉक्टर साहब पिछले सालों से ज्यादा है। एक और एग्रीकल्चर में देखिए हमने कितना पैसा डाला। ठीक है सर, वी विल आस्क राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पहले भी ये कहा था कि लग नहीं रहा कि इससे कोई बहुत ज्यादा टर्न अराउंड होने जा रहा है, ये कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं नजर आ रही। अभी तक जो अहम तजवीज़ आई है एपीसी में वो ये कि पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफे देने चाहिए, दिए जाएं, 25 जुलाई को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाए, हुकूमत को घर भेजने के लिए सड़कों पर आया जाए, मामलात का वाहिद हल इमरान खान की तरह सड़कों पर आना है, जबकि ANP चाहती है कि चेयरमैन सेनेट को हटाया जाए। लेकिन कोई एक बात ऐसी नहीं है कि जिसमें हमें लगे कि सब मुत्तफिक हुए हों या कोई वाज़े लाहे अमल हो सामने। सो जुबैर साहब, हम कह सकते हैं कि ऑपोजिशन इज नॉट अ रियल थ्रेट टू द गवर्नमेंट एट द मोमेंट।
The real threat to the government is government itself. ये तो बिल्कुल मैं कंसीड कर Not opposition. नॉट ऑपोजिशन। और मेरा ख्याल है इसमें हमें शुक्रिया था हुकूमती का करना चाहिए हुकूमत पे शुक्रिया अदा करें। ओके, कि अगर आपने ऊपर वो खुद वार करती है हर रोज और हर दूसरे दिन, और उनको उसकी जो इश्यूज की संजीदगी है उसका एहसास नहीं है कि जिस दिन 190% गैस की प्राइसेस बढ़े और $5 बढ़ जाए और हम उस दिन भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस करें, और उसको डॉलर बढ़ने से अभी जो कीमतें बढ़ेंगी और तमाम तबाही आएगी, और फिर जब कीमतें बढ़ेंगी तो स्टेट बैंक क्या करेगा, वो डिस्काउंट रेट और बढ़ा देगा, तो उससे वो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। सो दिस साइकिल इज गोइंग ऑन। सो ऑपोजिशन का देखें, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और एक पीपल्स पार्टी है। क्योंकि जाहिर सी बात है उनके स्टेक्स सबसे ज्यादा है ना, जिस तरह पीपल्स पार्टी के पास इनकी हुकूमत है। सो एक चीज तो मेरा ख्याल है बड़ी क्लियर है कि शुरू में भी ये क्वेश्चन आया था, आपको शायद 27 जुलाई को एक एपीसी हुई थी 2 दिन के बाद, और उसमें मौलाना साहब ने ये तजवीज़ पेश की थी कि जी पार्लियामेंट का बॉयकॉट किया जाए और रिज़ाइन कर दें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है मसले का हल ये नहीं होता। मसले का हल जब आप डिस्कस करते हैं और ख़ास तौर पर ये डिस्कस करते हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए, तो आपको उस पोस्ट हुकूमत के जाने के बाद का भी तो कुछ सिनेरियो बिल्टअप करना चाहिए ना, कि आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट दैट। और अभी भी राय इस हिसाब से है कि क्या इन हाउस चेंज, क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, इमरान खान इज अ प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमरान खान। फॉर यू? हाँ, हमारे लिए। बट नॉट फॉर पीटीआई, नॉट फॉर द पीपल हु इलेक्टेड। पीटीआई के लिए तो नहीं है ना, पीटीआई के लिए तो नहीं है, बट हमारे लिए हम समझते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम जो है जो गवर्नेंस का स्टाइल है, जिस तरह से फैसले किए जाते हैं, जिस तरह से। सो मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहता, जो मैं समझता हूं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ इमरान खान साहब पर नहीं, बिकॉज देखो ना, कैप्टन हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कप्तान ने तो हमें सिखाया यही था कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान की होती है, तो उसी के स्टाइल से फिर सारी चीजें, फैसले नीचे डाउन द लाइन तक होंगे। आपकी सिलेक्शन उसके बेसिस, कप्तान ने सिलेक्शन करनी है ना, तो कप्तान ने एक दिन फैसला किया कि हमारी इकोनॉमिक टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे थे, और ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम इकोनॉमी की टीम को फारिग कर दें। फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, चेयरमैन एफबीआई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। दिस इज अनयूजुअल, दिस इज नॉट नॉर्मल। ठीक है। और फिर आप ये कहें कि उनको इस्तकाक है चेंज करने का, भाई उनको इस्तकाक है, लेकिन एज अ कैप्टन यू डोंट फायर योर बेस्ट प्लेयर्स। सो आप चाहते हैं कि इन हाउस चेंज आ जाए, लेकिन अभी सड़कों पे भी नहीं आना चाहते आप? नहीं, सड़कों पर तो जिस तरह अभी सड़कों का देखें, बात होती है कि बिल्टअप होता है मोमेंटम। इट्स नॉट अबाउट कि आप एक दिन ऐलान करें और अगले 3 महीने तक सब सड़कों पर रहें। बात यह है कि जी एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। अवेयरनेस क्रिएट करने के जो भी फोरम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सेमिनार्स हैं, सड़कों पर है, आके एहतजाज है, वो तमाम इस्तेमाल किए जाएंगे। बिकॉज मेरे हिसाब से, लास्ट कमेंट कर रहा हूँ, कि ये गोइंग फॉरवर्ड दिस इज नॉट सस्टेनेबल अंडर इमरान। ओके, फर्स्ट आस्क द गवर्नमेंट, डॉक्टर शहबाज गिल, एएनपी मेंगल और जमात इस्लामी नहीं थी आज एपीसी में, सो ये आपके लिए एएनपी तो थी, फंदियार वली थे सर, बीएनपी, सॉरी बीएनपी मेंगल, बीएनपी कह रही हैं वो जी, उनकी बात कर रही। देखिए मैं 2 बातें कहता हूँ फिर। अपोजिशन के पास कोई नैरेटिव नहीं। आज पंजाब असेंबली में मैं आपको बता दूं कि 15 मिनट में बजट पास हुआ है। गर्मी थी, एसी से शायद बाहर ही निकलना चाहते थे, कोई 5-6 लोग इनके बैठे हुए थे। ये तो इनकी हालत है। इन्होंने करना है एहतजाज, मुझे बताइए। आज बजट था, मेन सेशन था बजट का, 15 मिनट के अंदर बजट पास हुआ है। 5 कट मोशन दिए थे इन्होंने टोटल, सिर्फ 5, और ये 250 के करीब, 150 के करीब इनके मेंबरान है असेंबली के अंदर। ये इनकी हालत है ना, ये सीरियस लेते हैं। अवाम का इन्हें कोई लेना देना नहीं। प्रोडक्शन ऑर्डर लेके कोई फेशियल कराता है चेहरे का, बाहर जाके कोई और कुछ करवा रहा होता है ना। अवाम की बात करते हैं ना अवाम से। दूसरी बात, मुझे मैं अब आप अपने नुमाइंदे से पूछिए, किसी ने करवाया लाहौर में फेशियल, आपने चेक करना है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी मैं आपको खुशखबरी और दे दूं अपनी तरफ से कि इनके बहुत सारे मेंबरान ऑलरेडी इनसे बगावत कर चुके हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं, और वो ऑलरेडी इनसे बगावत कर चुके हैं। वो अब इनकी करप्शन के ऊपर इनके साथ खड़े नहीं होना चाहते, क्योंकि फैमिली लिमिटेड को कितनी देर वो प्रोटेक्ट करें। तीसरी बात फिरिया, मैं बिल्कुल जवाब देने को तैयार हूं। मुझे एक रेडी वाला मेरे गिरेबान से पकड़ के जवाब देगा ना, उसको भी मैं जवाब देने को तैयार हूं सड़क के ऊपर। इन लोगों को
जवाब देने को तैयार नहीं हूं। इन लोगों को किस चीज का जवाब दें? ये तो खुद लूट मार करते रहे, या हमें बताते हैं आपने इदारे ठीक नहीं किए। भाई आपने किए, 35 साल आपने हुकूमत की, आपको किस छाछ तो बोले, छलनी कैसे बोले जिसमें खुद इतने छेद हैं? तो मुझे बताइए इनको किस चीज का जवाब दें हम? जो बंदा मैट्रिक में फेल हो जाए वो किसी के मैट्रिक के पर्चे चेक करेगा? उसको कोई चेक करने देगा मैट्रिक के पर्चे जो खुद फेल हुआ? इन लोगों को बार बार मौके दिए थे, फेल्ड बैडली, और ये बैठ के, क्योंकि अब डेमोक्रेसी में आपने इनको मौका देना है टेलीविजन पे बैठने का। मेरे लिए जुबैर साहब बहुत मोहतरम है, मुझसे बड़े, मैं उनका बड़ा एहतराम किया, लेकिन मैं बहुत एहतराम करते हैं सर की बात कर रहा हूं। आप वो सब कह देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं एहतराम बड़ा करता हूं। आप जैसे एहतराम जुबैर भाई असद उमर की वजह से करता हूं। जी, मैं आपका एहतराम असद उमर की वजह से करता हूं क्योंकि आप उनके भाई हैं। अच्छा, तो बात ये है कि मैं आपकी थोड़े दिन बाद वो भी नहीं करेंगे, आपकी जाती आप पे तो नहीं तनकीद कर रहा। तो बात ये है कि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत बुरा परफॉर्म किया। मैं सिर्फ दो बातें फरिया। पहली बात तो ये है कि 3 बड़ी सियासी जमातें हैं और उनमें पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। सिर्फ एक नेशनल जमात रह गई है हमारे पास जो पीटीआई है। नेशनल जमात से मेरी मुराद ये है कि जो 4 सूबों में और दारुल हुकूमत में सीटें जीतती है। पीएमएलएन जो है वो पंजाब की जमात बन के रह गई है, और पीपल्स पार्टी सिर्फ सक्खर और ठट्ठा के दरमियान में सीटें जीतती है, वो पूरे सिंध में भी नहीं जीत पाए। तो इस वक्त तीनों बड़ी सियासी जमातों में से जो एक ही जमात है जो नेशनल पार्टी कहलाई जा सकती है। इनके पास देखिए, तहरीक चलाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, रेसिपी होती है। आपको एक बयानिया चाहिए, इनके पास कोई बयानिया नहीं है। ये बयानिया नहीं चलेगा कि हम अपने लीडरान को जेल से छुड़ाना चाहते हैं। इनके पास कोई नफरी नहीं है। इनकी जो वोट बैंक है वो तारीखी तौर पे तहरीक के लिए बाहर नहीं निकलता। और तीसरा ये है कि ये मौसम अभी नहीं है, बहुत सख्त गर्मी है, तो मौसम आएगा सितंबर अक्टूबर में जाके। इट्स सेफ सेलिंग फॉर द गवर्नमेंट लग ही रहा है, मगर यू नेवर नो, सियासत में कुछ पता नहीं होता कल क्या हो जाएगा। वी विल कीप यू अपडेटेड। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।